यार गौरव, सुन तो जरा। क्या है रे, चिल्ला क्यों रहा है? तेरे ब्लॉग का व्यू तो गिरा नहीं? नहीं यार, इससे भी बड़ी बात, मुझे एक ईमेल मिला है एक गांव से, चंद्रकोट। चंद्रकोट? नाम तो अजीब है। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश के एक सुदूर इलाके में। सुनो, ईमेल में लिखा है, प्रिय अर्णव, हमें आपके व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं। आप सच की तह तक जाते हैं। हमारे गांव चंद्रकोट में एक सदियों पुरानी रूह रहती है। वो हमें परेशान करती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। हम चाहते हैं कि आप आकर इस रहस्य को सुलझाएं। अरे बाप रे, रूह? यार अर्णव, ये तो कोई प्रैंक मेल लग रहा है। सदियों पुरानी रूह। देखो, टाइटल तो धांसू दिया है। भैया, ये गांव कितना दूर है? और ये रूह वाली बात मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। त्रिशा, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कितने हॉन्टेड प्लेसेस के व्लॉग किए हैं। कोई भूत प्रेत नहीं होता, बस डर का खेल होता है, या फिर कोई सामाजिक या मनोवैज्ञानिक वजह। ये एक परफेक्ट कंटेंट है गौरव। सोच, चंद्रकोट की रूह। ये वीडियो वायरल होगा। तुझे कंटेंट के चक्कर में भूत बनना पड़ा तो मैं नहीं बचाऊंगा, लेकिन चल, तेरे साथ हूँ। त्रिशा, तू भी चलेगी? मैं भी चलूंगी। तुम दोनों अकेले पागलपन करोगे तो खाना कौन बनाएगा? हाँ, लेकिन भैया वादा करो कि कोई जोखिम नहीं लोगे। बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ सच जानने जा रहे हैं। चलो पैकिंग करो, कल सुबह की गाड़ी है। मैं सरपंच जी को रिप्लाई कर देता हूँ। वाह यार, क्या गांव है। मानचित्र पर भी शायद ही यहाँ का नाम हो। मोबाइल का नेटवर्क तो गायब है ही। अब सच में लग रहा है डरावनी जगह वाला मूड। भैया, यहाँ इतनी सन्नाटा क्यों है? यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। और वो देखो, वो बूढ़ी औरत हमें घूर क्यों रही है? सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत 80 वर्ष एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें तीनों पर जमी हुई। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। अर्णव मुस्कुराते हुए बुढ़िया की तरफ बढ़ता है। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? हम अर्णव, त्रिशा और गौरव हैं। हमें सरपंच जी ने बुलाया है। सरपंच? हाँ, उसने बुलाया होगा। लेकिन बेटा, यहाँ कोई नहीं रहता। हम सब परछाई हैं। असली लोग तो चले गए, और जो रूह है वो किसी को जाने नहीं देती। वापस लौट जाओ, अभी वक्त है। यार, ये तो क्लाइमेक्स से पहले ही डायलॉग मार रही है। थोड़ी क्रीपी है। माँ जी, आपने रूह कहा, क्या वाकई कुछ है? आपने देखा है? देखा? नहीं बेटा, देखा नहीं, लेकिन महसूस किया है। जब वो गुजरती है तो सांस रुक जाती है, दिए बुझ जाते हैं, और रात में तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता। वो पुकारती है, कहाँ हो? आ जाओ, जाओ, वापस जाओ, यहाँ मत रुको। इतना कहकर वो बुढ़िया वहां से चली जाती है और बिना पीछे देखे एक गली में गायब हो जाती है। अर्णव, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। ये वेलकम कमेंट्री बहुत हैवी है। यार, ये गांव वालों की आदत होती है, पर्यटकों को डराकर भगाने के लिए। चलो सरपंच जी के घर चलते हैं, उनसे ही सब सच जानेंगे। तीनों आगे बढ़ते हैं। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पुराना महल नुमा मकान है। वहीं सरपंच जी रहते हैं। आओ बेटा अर्णव, आओ। और तुम सब बैठो। ये पुजारी जी हैं हमारे गांव के। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते पुजारी जी। हम आपके ईमेल से बहुत उत्सुक थे, तो बताइए क्या बात है? ये रूह कौन है? बेटा, ये गांव 300 साल पुराना है। यहाँ कभी बहुत रौनक थी, लेकिन पिछले 50 सालों से यहाँ एक आत्मा का आतंक है। उसे हम रूह कहते हैं। वो कोई मामूली भूत नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है। क्या करती है वो? वो दिखती नहीं बेटा, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है। कभी हवा में सिसकियां आती हैं, कभी किसी के कान में फुसफुसाती है, कभी चूल्हे की आग बुझा देती है। कई लोग उसकी आवाज सुनकर पागल हो गए, कई तो रात में जंगल की तरफ भाग गए, और फिर कभी लौट कर नहीं आए। तो फिर लोग यहाँ रहते कैसे हैं? अब कोई नहीं रहता बेटा। यहाँ सिर्फ 10-12 बूढ़े बच्चे हैं, जिनके पास जाने की जगह नहीं है। नौजवान तो सब शहर चले गए। हम चाहते हैं कि तुम इस रहस्य को सुलझाओ। तुम शहर से हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास कैमरे हैं,
शायद तुम इस रूह को देख सको या उसका सबूत ला सको। सरपंच जी, मैं कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। ये कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है, या फिर कोई जानवर, या फिर कोई सच जो लोगों से छुपाया गया हो। या फिर कोई सच जो खुद मरने के बाद भी मरा ना हो। बेटा, इस गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है। वो बहुत गहरा है और सूखा पड़ा है। कहते हैं कि रूह उसी कुएं के आसपास रहती है। उस कुएं के पास मत जाना रात में, हरगिज मत जाना। तो हम दिन में चले जाएंगे, कैसा रहेगा अर्णव? बिल्कुल। पहले हम गांव का मुआयना करते हैं, लोगों से बात करते हैं, और फिर देखते हैं। गांव की एक पुरानी धर्मशाला जहां तीनों ठहरे। शाम हो चुकी है, धुंधलका छा रहा है। लो खा लो, पता नहीं आगे क्या होगा। भैया, तुम्हें यहाँ कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ, बहुत कुछ अजीब है। लोगों ने हमें बताया कि रूह दिखती नहीं, लेकिन जब मैंने कई बूढ़ों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके बचपन में एक औरत रहती थी जो अचानक गायब हो गई थी। उसका नाम था चंदा, और इस गांव का नाम चंद्रकोट है। दिलचस्प है नहीं? तो क्या वो चंदा ही रूह है? मगर वो मरी कैसे और क्यों परेशान कर रही है? यही तो पहेली है। कल हम उस कुएं के बारे में पता करेंगे। अचानक बाहर से हवा के झोंके के साथ धर्मशाला का मुख्य दरवाजा जोर से पटकता है। तीनों चौंक जाते हैं। ये हवा थी ना, या कोई और? मुझे लगा जैसे कोई गुजरा हो। अर्णव दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसे खोलता है। बाहर घना अंधेरा था, सिर्फ दूर से एक लालटेन की रोशनी आ रही थी। कोई नहीं है, बस हवा का झोंका था। लेकिन हाँ, ये दरवाजा बहुत पुराना है, आसानी से खुल जाता है। रात करीब 11 बज रहे थे। तीनों सोने की तैयारी कर ही रहे थे। अचानक दूर से कहीं से एक धीमी, दर्द भरी आवाज आती है। आ जाओ। कहाँ हो? बहुत तन्हा हूँ। ये क्या था? ये आवाज कुएं की तरफ से आ रही है लगता है। ये कोई इंसान नहीं है। या तो कोई हमें डराने के लिए आवाज निकाल रहा है, या फिर रूह असली है। अर्णव, कैमरा लेकर चलते हैं, शॉट मिल सकता है। त्रिशा, तू यहीं रह। हम बस उस गली के मोड़ तक जाते हैं, देखते हैं क्या है। चाबी अंदर से बंद कर लेना, चिल्लाना मत। भैया मत जाओ प्लीज। 10 मिनट में वापस आ गए। अर्णव और गौरव धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आवाज आती जा रही थी। आ जाओ, आ जाओ। यार, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे आ हैं। जाओ। ये आवाज सीधे दिमाग में गूंज रही है। शांत रह। देख, सामने वो कुआं है, आवाज वहीं से आ रही है। वे कुएं के पास पहुंचते हैं। ये बहुत पुराना बड़ा कुआं था, जिसके चारों ओर जंगली झाड़ियां थी। अंदर तो बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। आवाज अब बंद हो गई। अचानक कुएं के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आता है, जिससे दोनों पीछे हट जाते हैं। उसी समय उनकी टॉर्च की बत्ती जलने लगती है और फिर बुझ जाती है। क्या हुआ? बैटरी खत्म? गौरव, तेरा मोबाइल? मोबाइल की लाइट भी बुझ गई। अर्णव, ये बैटरी खत्म नहीं हुई है, कुछ और ही है। अचानक उनके कानों में एक साफ आवाज आती है, एक औरत के रोने की आवाज, लेकिन इस बार बहुत करीब, मानो उनके ठीक पीछे। तुम क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ, वो गुस्से में है। कौन है तू? कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक उनके पीछे से झाड़ियों में आहट होती है। वे घूमते हैं तो उन्हें एक परछाई दिखती है जो तेजी से गायब हो जाती है। वो कोई था। गौरव, भाग, यहाँ से भागो। दोनों जान बचाकर धर्मशाला की तरफ भागते हैं। उनके पीछे पीछे ठंडी हवा और एक खोखली हंसी आती है। धर्मशाला के अंदर त्रिशा अकेली बैठी थी, कांप रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। कौन है? भैया, तुम हो? कोई जवाब नहीं। त्रिशा बुरी तरह डर जाती है और एक कोने में दुबक जाती है। उसे लगता है जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। बहुत अकेले हो। तुम भी अकेले हो ना? मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, चली जा, मुझे छोड़ दो। उसी समय अर्णव और गौरव हांफते हुए धर्मशाला में घुसते हैं। त्रिशा, तू ठीक है? भैया, वो आई थी।
उसने मुझसे बात की। उसने कहा वो अकेली है। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। अर्नव, मैं भी कहता हूँ, ये जगह सच में पिशाचनी जैसी है। हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, कल सुबह ही। रुको, जो हमने कुएं के पास देखा वो कोई आत्मा नहीं थी, वो एक परछाई थी। कोई इंसान था। कोई हमें डराना चाहता है या फिर कोई सच छुपा रहा है। और ये आवाजें, ये किसी तकनीक का खेल हो सकता है। मैं हार मानने वाला नहीं। सुन, सुबह हम उस बुढ़िया से मिलेंगे जो हमें रास्ते में मिली थी। उसे लगता है कुछ पता है, वहीं से शुरुआत करते हैं। तुम लोग अभी तक यहीं हो? रात में कुएं पर गए थे ना? वो नाराज हो गई होगी। माँ जी, हम सच जानना चाहते हैं। आपने कल चंदा का नाम लिया था, क्या वही रूह है? वो कौन थी? बुढ़िया बहुत देर तक चुप रहती है, फिर भारी सांस लेती है। चंदा? हाँ, वो मेरी सहेली थी। बहुत खूबसूरत, बहुत भोली। इस गांव के जमींदार का बेटा विक्रम उससे प्यार करता था, लेकिन विक्रम के बाप को ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि चंदा गरीब थी। फिर क्या हुआ? विक्रम और चंदा ने भागने का प्लान बनाया। एक रात वो दोनों इसी कुएं के पास मिलने वाले थे ताकि सुबह होने से पहले गांव छोड़ दे। लेकिन विक्रम नहीं आया। उसके बाप ने उसे घर में कैद कर दिया था। चंदा घंटों इंतजार करती रही। तभी विक्रम का बाप अपने आदमियों के साथ वहां आ गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चंदा पर इल्जाम लगाया कि उसने विक्रम को बहकाया है, जादू टोना किया है। गुस्से में उन्होंने उसे धक्का दे दिया और वो उस गहरे कुएं में जा गिरी। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज गईं, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद से उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। वो रात में आवाजें देती है। तो वो कोई बुरी आत्मा नहीं है, वो एक बेकसूर लड़की है जिसे इंसाफ चाहिए। तो ये है सच, एक दुखद प्रेम कहानी और एक निर्मम हत्या। लेकिन माँ जी, ये आवाजें अब भी क्यों आती हैं इतने सालों बाद? क्योंकि विक्रम भी मर गया उसी रात। जब उसे पता चला कि चंदा कुएं में गिर गई तो उसने भी उसी कुएं में छलांग लगा दी। दोनों की आत्माएं एक साथ हैं, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। और जो कोई उनकी कहानी जानता है वो उन्हें भूल गया। इसलिए वो पुकारती है ताकि कोई उन्हें याद करे, उनकी आत्मा को शांति दे। इतने में पुजारी जी वहां आ जाते हैं। मैंने सब सुन लिया। बुढ़िया ने सच कहा, लेकिन ये आधा सच है। असली राज और भी गहरा है। अगर तुम में हिम्मत है तो आज रात कुएं पर चलो। तब तक मैं कुछ तैयारी करता हूं। शायद आज वो रूह तुमसे बात करे। अर्णव, मैं डरा हुआ हूं, लेकिन उत्सुक भी हूं। ये रूह कोई आतंकी नहीं, एक मासूम लड़की निकली। लेकिन पुजारी जी का आधा सच वाला डायलॉग मेरी नींद उड़ा रहा है। हमें पता लगाना होगा, चंदा और विक्रम की आत्माएं अब भी क्यों भटक रही हैं? इतने सालों में किसी ने उनकी शांति के लिए कुछ क्यों नहीं किया? भैया, शायद कोई और भी है जो उन्हें यहाँ रोके हुए है। कुछ अधूरा है। शाम होते ही गांव में अजीब सी बेचैनी बढ़ जाती है। हवा में सनसनाहट होने लगती है। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती हैं, जो अचानक बंद हो जाती हैं। पुराना कुआं, रात करीब 12 बजे। पुजारी जी वहां पहले से मौजूद थे। उनके पास एक पुराना दीपक और कुछ पूजन सामग्री थी। अर्णव, गौरव और त्रिशा वहां पहुंचते हैं। आ गए। अब चुपचाप खड़े रहो। जो भी दिखे डरना मत। वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। अचानक हवा थम जाती है। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। फिर कुएं के अंदर से हल्की सी रोशनी उगती है। वो रोशनी धीरे धीरे एक आकृति का रूप लेती है। एक युवती साड़ी में, गीले बालों वाली, धीरे धीरे कुएं से बाहर निकलती है, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी है। इतने सालों बाद कोई तो आया जो हमें याद करने आया। चंदा, हम तुम्हारी कहानी जानते हैं। हमें बहुत दुख हुआ। दुख? हमें दुख नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि असली हत्यारा कोई और है। क्या? असली हत्यारा?
तुम्हें तो जमींदार ने धक्का दिया था ना? जमींदार ने धक्का दिया था, लेकिन वो हमें मारने नहीं आया था, वो हमें डराने आया था। असली हत्यारा वो थी मेरी सहेली। क्या? कौन सहेली? जो आज तक इस गांव में रहती है। उसी ने जमींदार को बताया था कि हम वहां मिलेंगे। उसे विक्रम से प्यार था। उसने हमें धोखा दिया। जब मैं कुएं में गिरी तो वो ऊपर खड़ी हंस रही थी। वो बुढ़िया जिससे हम मिले थे? हाँ, वही। उसने सारी उम्र यहाँ गुजारी और कभी माफी नहीं मांगी। हम उसे माफ कर देंगे, लेकिन वो खुद को माफ नहीं कर पाई। उसकी नफरत ने हमें यहाँ जकड़ रखा है। उसे हमारी आत्मा को शांति देनी होगी। उसी समय पीछे से वो बुढ़िया वहां आ खड़ी होती है। हाँ चंदा, हाँ मैंने ही किया था। मैं तुझसे जलती थी। विक्रम तेरा दीवाना था। तेरे मरने के बाद भी वो तुझसे प्यार करता था, इसलिए उसने भी जान दे दी। तुम दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम्हारी आत्मा ने मुझे कभी चैन से नहीं जीने दिया। मैं भी मरना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं मरने के बाद भी तुमसे मुलाकात न हो जाए। देखो, तुमने एक जिंदगी बर्बाद की और अपनी भी। अब वक्त आ गया है माफी मांगने का। अगर तुमने सच में पछतावा है तो चंदा से माफी मांगो, उसे आजादी दो। बुढ़िया घुटनों के बल गिर जाती है। चंदा, मुझे माफ कर दे। मैं पागल थी। मैंने तुझे मरते देखा और खुश हुई थी, लेकिन उसके बाद मैं कभी खुश नहीं रही। तेरी आवाजें सुन सुनकर मैं पागल हो गई। मुझे माफ कर दे बहन। तूने मेरी जान ली, मेरा प्यार छीना, लेकिन तू खुद भी तो मरी हुई है, जिंदा लाश बन गई है। मैं तुझे माफ करती हूँ। अब जा, अपनी गलती का प्रायश्चित कर। जैसे ही चंदा माफी देती है, बुढ़िया के शरीर से एक काली परछाई निकलती है और हवा में गायब हो जाती है। बुढ़िया बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय कुएं से एक और आकृति निकलती है। एक युवक, विक्रम। चंदा, आखिरकार चलो, अब हमें आजादी मिल गई। इस दुनिया का बंधन खत्म हुआ। धन्यवाद, तुम लोगों ने हमें मुक्त किया। याद रखना, कभी किसी के दर्द को मत भूलना। धीरे धीरे दोनों की आत्माएं प्रकाश में बदलकर आकाश की ओर उड़ जाती हैं। कुआं अब सिर्फ एक पुराना कुआं रह गया है। यार अर्नब, क्या रात थी। हमने सच में एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। हमारा व्लॉग सबसे वायरल होगा। फुटेज कमाल का है। हाँ गौरव, लेकिन क्या हमने सच में सब समझ लिया? बुढ़िया ने आखिरी में जो कहा, उसने कहा कि उसने चंदा को मरते देखा और खुश हुई, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी नर्क बन गई। उसने अपना सारा जीवन यहीं काट दिया। क्या सिर्फ पछतावा ही किसी आत्मा को यहाँ रोक सकता है? हो सकता है भैया, या शायद चंदा और विक्रम की आत्माएं उसे माफ करना चाहती थी, इसलिए इतने साल इंतजार किया। तीनों कार में बैठकर गांव से निकलते हैं। अब गांव बिल्कुल सामान्य लग रहा था, खुशनुमा। खैर, हमने एक रहस्य सुलझा लिया। अब वापस चलते हैं शहर। कार आगे बढ़ती है। अचानक गौरव के कैमरे की स्क्रीन पर कुछ झलकता है। वो उसे रिवाइंड करके देखता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। अर्नब, त्रिशा, ये देखो। वे रुकते हैं और गौरव का कैमरा देखते हैं। कैमरे की फुटेज में जब वे लोग कुएं पर थे, उस समय पुजारी जी की पीछे एक और परछाई थी, एक बुजुर्ग आदमी की, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर गायब हो गया। ये कौन था? पुजारी जी के अलावा और कौन था वहाँ? भैया, ये चेहरा मैंने इसे सरपंच जी के घर में एक पुरानी तस्वीर में देखा था। ये विक्रम का बाप है, जमींदार, जिसने चंदा को धक्का दिया था। क्या वो भी मरने के बाद यहाँ भटक रहा है? क्या हमने उसे नहीं देखा? यार, ये तो बताता है कि सिर्फ मासूम ही नहीं, गुनहगार की आत्मा भी यहाँ फंसी हुई है। क्या वो अब भी यहाँ है? क्या उसने हमें देखा? अचानक आसपास की हवा फिर से ठंडी हो जाती है। दूर से गांव के पेड़ों के बीच वही बुजुर्ग परछाई एक पल के लिए दिखती है और फिर गायब हो जाती है। लगता है चंद्रकोट का राज यहीं खत्म नहीं हुआ। वो रूह तो गई, लेकिन कोई और रूह अब भी वहां है, या शायद हमेशा से थी। गौरव, यहाँ से भागो। कार तेजी से गांव से दूर निकल जाती है, लेकिन तीनों के दिलों में एक नया डर और एक नया सवाल बैठ गया है। क्या सच में सब खत्म हुआ, या फिर कोई और कहानी बाकी है?